सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आप सभी देवताओं को नमस्कार कीजिए या किसी भी को नमस्कार कीजिए, वो केशव के पास ही जाएगा। जैसे वर्षा होने के बाद जो जल है वो कैसे भी किसी भी प्रकार से समुद्र में ही मिश्रित होता है, ऐसे किसी भी देव की उपासना करने से वो उपासना केशव की ही होती है। नमस्कार परिजनों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं सत्य का सब्सक्रिप्शन। सत्य का सब्सक्रिप्शन में आज हम श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक अध्याय 1 श्लोक 31वां लेने वाले हैं, जिसमें अर्जुन विषाद से युक्त केशव को कुछ कह रहे हैं। जिसमें हम केशव क्यों कहा ये भी देखेंगे और अर्जुन ने क्या कहा ये भी जरूर से देखेंगे और उसका वर्णन भी करेंगे। तो अगर आपने पहले अध्याय के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं श्लोक के, तो वो जरूर से देख लीजिएगा। काफी रोमांचक हैं सारे के सारे श्लोक। और आज का ये श्लोक है वो भी हम दो तरीके से इसका निरूपण करेंगे, अथर्ववेद के हिसाब से और दूसरे पुराणों के हिसाब से। भागवत पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण, ये सारे पुराण के हिसाब से भी ये श्लोक को हम जरूर से देखेंगे। तो चलिए पहले श्लोक क्या है वो जान लेते हैं। अध्याय 1 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31वां। निमितानि च पश्यानि विपरीतानि केशव न च श्रेयमुपुष्योऽहं हत्वा स्वजन आहवा। तो यहां पर सबसे पहली जो लाइन है श्लोक की वो देखते हैं। निमितानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। बहुत ही रोमांचकारक लाइन है ये। और सबसे पहले चलिए इसका भाषांतर हम देख लेते हैं। हे केशव, जो निमित्त है वो विपरीत दिख रहा है, मतलब जो शकन हो रहा है वो विपरीत अपशुकन हो रहा है। विपरीत होना मतलब अपशुकन हो रहा है। जैसे अर्जुन के हाथ में से गांडी वगैरह हाथ में से सरक जाना और खुद में पीड़ा होना, पूरा शरीर जो है वो जलना, ये सारे विपरीत लक्षण है। और जो मेरे स्वजन हैं जो युद्ध भूमि पर आए हैं, इसकी हत्या करके मैं कोई श्रेय यानी कि कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। तो एक भूतकाल है जो बीत चुका है और एक भविष्य काल है जो वो देख रहा है। भूतकाल ये है कि वो जो निमित्त उन्होंने देखा, अपशुकन देखे, वो देख लिए पहले ही, और श्रेय जो कल्याण है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो दोनों ही भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही आ गया। चलिए इसका अब हम विवरण करते हैं, विस्तृत से जानकारी लेते हैं कि अर्जुन कहना क्या चाहते हैं। निमितानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। अभी केशव यहाँ पर पहली बार संबोधन जो है वो केशव आया है। केशव का अर्थ क्या होता है ये हम जान लेते हैं। लंबे बाल वाले को केशव कहते हैं। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। हम अथर्ववेद के हिसाब से भी केशव एक बार जानेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले हम बात करते हैं विष्णु पुराण की, भागवत महापुराण की, नारद पुराण की। ये सब में केशव किसको कहा गया है? जिसने केशी का वध किया था। केशी का वध, हत्या नहीं वध। अब जान रहे हैं केशी कौन था। तो यहां पर अर्जुन कहना चाहते हैं जब आपने केशी का वध किया तब आप केशव के नाम से जाने गए, इसीलिए पहली बार केशव जो है वो कहा गया। तो केशी जो था वो गोकुल में जब आया तब बादलों के ऊपर सवार होके घोड़े का रूप लेकर बादलों में से उल्का की वर्षा करते हुए और आसमान में से रक्त की वर्षा करते हुए, रक्त की बरसात करते हुए केशी जब आया तब ऐसी सारी घटनाएं घटी थी जो अशुभ थी। जो निमित्त थे वो अशुभ थे, मतलब कि अपशुकन थे। ऐसे ही कुछ निमित्त जो हैं वो महाभारत युद्ध के कुछ पहले देखे गए थे। जैसे उल्कापात होना, धरतीकंप होना, ये सारी चीजें तब हुई थी। और वही सारी चीजें जो है, वही सारी घटनाएं जो है वो केशी के आने से हुई थी। उल्कापात किया था और ऐसी घटनाओं के कारण धरतीकंप भी आया हुआ था। और ये सारी घटनाएं देखकर पशु पक्षियों का आर्तनाद भी हुआ था।
तो सारी जो निमित्त थे वो विपरीत चल रहे थे, प्रकृति के विपरीत चल रहे थे। ऐसी घटनाएं केशी के वक्त हुई थी और आपने श्रेय के लिए, कल्याण के लिए, स्वजनों के उद्धार के लिए उसका वध किया था। मतलब केशी का वध किया था और आप केशव कहलाए थे। तो वहां पर तो आपने वध करके स्वजनों का कल्याण कर लिया, स्वजनों का श्रेय कर लिया। लेकिन यहां पर अर्जुन कह रहे हैं न च श्रेय पश्यामि। तो श्रेय जो है वो मुझे दिख नहीं रहा है, कल्याण दिख नहीं रहा है। कैसे? हत्वा स्वजनम, तो स्वजन की हत्या करने से, वध नहीं कहा गया, हत्या। स्वजन की तो हत्या ही होती है, तो स्वजन की हत्या करने से मुझे कोई कल्याण जो है वो दिख नहीं रहा है। आपने तो केशी की हत्या करके, केशी का वध करके स्वजनों का कल्याण किया था, लेकिन मैं स्वजनों की हत्या करके कोई कल्याण देख नहीं पा रहा। ये उद्देश्य था केशव कहने का। अब हम देख लेते हैं अथर्व वेद के हिसाब से ये श्लोक। आप जानते होंगे श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सारे वेद, पुराण, उपनिषद सबका निचोड़ है। तो अथर्व वेद के हिसाब से, अथर्व वेद जो है वो स्वास्थ्य का, शरीर विज्ञान का ग्रंथ है। और केशी जो है वो दैत्य का नाम है। कैसे दैत्य का नाम है? जो मिसकैरेज करवाता है, जो गर्भपात करवा देता है, वो केशी है। और यहां पर अर्जुन कहते हैं निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जो सारे निमित्त हैं वो विपरीत दिख रहे हैं। मतलब कि जब केशी आता है तो सारे ही निमित्त गर्भवती स्त्री को विपरीत दिखने लगते हैं और केशी के आने से गर्भपात हो जाता है। वही गर्भपात के निवारण के लिए आप केशव हैं। तो अथर्ववेद के हिसाब से श्री कृष्णम शरणम मम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र कहे गए हैं गर्भपात के निवारण के लिए। अगर कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पा रही है या बार बार गर्भ निरोध हो जाता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। इससे केशव प्रसन्न होते हैं और केशी का वध कर देते हैं। अश्वत्थामा ने इसी केशी महाअस्त्र का अनुसंधान किया था जब परीक्षित का जन्म होने वाला था तब। तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ के अंदर जाकर के केशव का रूप धारण करके केशी महादैत्य का वध जो है वो गर्भ के अंदर ही कर दिया। और उसके बाद कहते हैं कि अगर गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाए तो इसमें कुछ कल्याण नहीं है। गर्भपात सर्वदा वर्जित है, कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में से क्या निकलेगा वो पता नहीं है। गर्भ में से धर्म आएगा, अधर्म आएगा, स्त्री आएगी, पुरुष आएगा, ये कुछ पता नहीं है। तो गर्भपात कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ये युद्ध जो है वो गर्भ रूप है और इस युद्ध के परिणाम से जब ये युद्ध समाप्त होगा तब परिणाम में कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, धर्म जीतेगा, अधर्म जीतेगा, कुछ भी अभी पता नहीं है। लेकिन ये युद्ध करने से स्वजन जो है उसकी तो हत्या होनी ही है। तो ऐसे हम गर्भपात किस तरह से कर सकते हैं? जो जन्म क्या होगा वही पता नहीं है, तो हम गर्भ में ही कैसे हम स्वजनों को मार सकते हैं, ऐसा भी अर्जुन जो है वो कहना चाहते हैं। तो ऐसे गूढ़ रहस्य के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे रहस्य समाये हुए हैं। तो ये रहस्य आपको वैसे कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और एटलीस्ट 4 लोगों तक ये वीडियो जो है वो श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सब पर ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये विवरण अच्छा लगता है तो, अच्छा नहीं भी लगता तो भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना हमारा मूलभूत धर्म है और हमें धर्म का निर्वाह जो है वो करना ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द एक नए श्लोक के साथ, नए रोमांच के साथ नया वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। याद रखिए परिजनों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे थे सत्य का सब्सक्रिप्शन।